लियोनेल मेसी की कहानी। गंभीर बीमारी से जूझने वाला लड़का कैसे दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉलर बन गया। नमस्कार दोस्तों, मैं रतन सिंह और आप सभी का ट्रिगर न्यूज में स्वागत है। साउथ अमेरिका के सबसे दक्षिणी हिस्से में करीब 5 करोड़ की आबादी वाला देश अर्जेंटीना आज खुशी से झूम रहा है। दुनिया का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला खेल फुटबॉल, उस खेल का महासागर यानी वर्ल्ड कप जीतने का सपना बस पूरा होने वाला है। अर्जेंटीना का हर नागरिक एक शख्स के साथ खड़ा है जिसने उनके सपने को फिर से जगाया है, जो दुनिया में उस देश की सबसे बड़ी पहचान है जिसने एक बिखरे हुए देश को नई उम्मीद दी। नाम है लियोनेल मेसी। अर्जेंटीना के इतिहास को उठाकर देखें तो यह देश हमेशा ही राजनीति और आर्थिक मुश्किलों से जूझता रहा है। साल 1983 में अर्जेंटीना में सही तरह से लोकतंत्र आया। उससे पहले करीब 6 बार ऐसा हुआ कि सरकार बनी, लेकिन सेना ने तख्ता पलट कर दिया और सत्ता को अपने कब्जे में कर लिया। 1983 में अर्जेंटीना में लोकतंत्र आया जो बरकरार रहा। 1983 के बाद जब अर्जेंटीना पुराने जख्मों को भुलाकर आगे बढ़ रहा था, इसी के कुछ वक्त बाद 24 जून 1987 को यहाँ एक बच्चे का जन्म हुआ। रोजारियो के मिडिल क्लास परिवार में जन्मे लियोनेल एंड्रेस मेसी यानी लियोनेल मेसी, जिन्हें दुनिया मौजूदा वक्त का सबसे बेहतरीन फुटबॉलर करार देती है। मिडिल क्लास परिवार से निकले मेसी ने कैसे फुटबॉल की दुनिया पर अपना सिक्का जमाया, इसकी भी अपनी एक पूरी कहानी है। तो चलिए, इस कहानी में खोने का वक्त आ गया है। लियोनेल मेसी के पिता एक फैक्ट्री में काम करते थे, जबकि मां सफाई का काम करती थी। हालांकि फुटबॉल का माहौल घर में था, क्योंकि पिता भी एक क्लब को कोचिंग देते थे। ऐसे में लियोनेल मेसी खुद 5 साल की उम्र में एक क्लब के साथ जुड़ गए, जहां उन्होंने इस खेल के बेसिक्स को सीखा। 8 साल की उम्र में मेसी ने अपना क्लब चेंज किया और न्यू वेल ओल्ड बॉयज क्लब से जुड़े। लेकिन कुछ वक्त बाद एक ऐसी घटना घटी जिससे हर कोई हैरान रह गया। 11 साल की उम्र में लियोनेल मेसी को एक बीमारी का पता चला, जिसका नाम ग्रोथ हार्मोन डिफिशियंसी था। इस बीमारी का असर अगर मेसी पर होता तो शायद दुनिया एक शानदार फुटबॉलर से मिल नहीं पाती। इस बीमारी में किसी भी शख्स की प्रगति रुक जाती है। 11 साल की उम्र में अगर मेसी इसके चपेट में आते तो वह बौने रह जाते। तब परिवार के पास इतना पैसा भी नहीं था कि इसका खर्च उठा सकें। इस बीच लियोनेल मेसी की बतौर फुटबॉलर ग्रोथ जारी थी। रिवर प्लेट ने मेसी को अपने साथ रखने की बात कही, लेकिन वह मेसी की दवाइयों का खर्च नहीं उठा सकता था। इस बीच मेसी की किस्मत बदली। फुटबॉल क्लब बार्सिलोना उस वक्त छोटे बच्चों पर नजर रख रहा था जो फुटबॉल में कमाल कर रहे थे। टैलेंट हंट के तहत छोटे शहरों, स्कूल, कॉलेज और अलग अलग क्लब में ऐसा किया जाता था। बार्सिलोना फुटबॉल क्लब के सपोर्टिंग डायरेक्टर कॉर्सल रेजेक को लियोनेल मेसी के बारे में पता लगा। क्लब ने उन्हें साइन कर लिया, साथ ही बीमारी की दवाइयों और इलाज का पूरा खर्च देने की बात कही। बस शर्त इतनी थी कि मेसी को अर्जेंटीना छोड़ बार्सिलोना शिफ्ट होना था। परिवार इस पर राजी हो गया था और इस तरह लियोनेल मेसी के प्रोफेशनल फुटबॉलर करियर की शुरुआत हुई। 2001 से 2002 का वक्त लियोनेल मेसी को यूरोप में सेटल होने, क्लब ट्रांसफर की औपचारिकताएं पूरी करने में ही निकल गया, लेकिन वह बार्सिलोना बी टीम में चुने गए। इस दौरान उन्होंने लगभग हर मैच में एक ना एक गोल तो किया ही। ऐसे में सीजन में उन्होंने 30 मैच में कुल 35 गोल कर दिए। 14 साल की उम्र में लियोनेल मेसी इस टीम का हिस्सा रहे और आगे बढ़ते गए। मेसी छोटे लीग में नाम कमा रहे थे और बेहतर होते जा रहे थे। करीब 17 साल की उम्र में लियोनेल मेसी ने 2004 से 5 में बार्सिलोना क्लब के लिए अपना डेब्यू कर दिया। वह तीसरे सबसे युवा खिलाड़ी बने जिन्होंने बार्सिलोना के लिए फुटबॉल खेला। 1 मई 2005 को लियोनेल मेसी ने सीनियर टीम के लिए अपना पहला गोल दागा। 24 जून को लियोनेल मेसी ने बतौर सीनियर प्लेयर बार्सिलोना के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और उसके बाद जो हुआ वह इतिहास है। रविवार को फ्रांस को हराकर अर्जेंटीना अगर विश्व कप जीत लेता है तो मेसी का नाम डिएगो मैराडोना जैसे महानतम खिलाड़ियों की सूची में दर्ज हो जाएगा। इस बहस पर भी विराम लग जाएगा कि मैराडोना और मेसी में से कौन महानतम है। देश के लिए खिताब नहीं जीत पाने के मेसी के हर घाव पर भी मरहम लग जाएगा। 7 बार बलोन डियोर, रिकॉर्ड 6 बार यूरोपीय गोल्डन शूज, बार्सिलोना के साथ रिकॉर्ड 35 खिताब, ला लीग में 474 गोल, एक क्लब के लिए सर्वाधिक 672 गोल कर चुके मेसी को विश्व कप नहीं जीत पाने की टीस
हमेशा रही है। उन्हें पता है कि यह उनके पास आखिरी मौका है और इसे यादगार बनाने में वह कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। अर्जेंटीना ने जब आखिरी बार 1986 में विश्व कप जीता तब मैराडोना देश के लिए खुदा बन गए। उनके आसपास पहुंचने वाले सिर्फ मेसी थे, लेकिन विश्व कप नहीं जीत पाने से उनकी महानता पर उंगलियां उठना शुरू हो गई थी। उंगली तब भी उठी जब 2014 में फाइनल में जर्मनी ने अर्जेंटीना को 1 गोल से हरा दिया था। सवाल तब भी उठे जब इस विश्व कप के पहले ही मैच में सऊदी अरब ने मेसी की टीम पर अप्रत्याशित जीत दर्ज की। उस हार ने मानो अर्जेंटीना और मेसी के लिए किसी संजीवनी का काम किया। मैच दर मैच दोनों के प्रदर्शन में निखार आता गया और पिछले उपविजेता क्रोएशिया को एक तरफा सेमी मुकाबले में हराकर वह फुटबॉल के सबसे बड़े समर में फाइनल में पहुंच गए। इस जीत के सूत्रधार भी मेसी ही रहे, जिन्होंने 34वें मिनट में पेनाल्टी पर पहला गोल दागा और फिर जूलियन अल्वारेज के दोनों गोल में सूत्रधार की भूमिका निभाई। आर्थिक अस्थिरता से जूझ रहे अपने देशवासियों के लिए मसीहा बन गए मेसी और पूरे अर्जेंटीना को जीत के जश्न में सरोबार कर दिया। मेसी का विश्व कप का सफर 2006 में शुरू हुआ और अब तक वह सबसे ज्यादा 25 मैच खेल चुके हैं। विश्व कप के इतिहास में अर्जेंटीना के लिए सर्वाधिक 11 गोल कर चुके हैं। उम्र को धत्ता बताकर इस विश्व कप में 4 गोल, 2 में सूत्रधार की भूमिका निभाने के बाद 3 मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर के पुरस्कार जीत चुके हैं। रोसारियो में 1987 में एक फुटबॉल प्रेमी परिवार में जन्मे मेसी ने पहली बार घर के आंगन में अपने भाइयों के साथ जब फुटबॉल खेला तो किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि एक दिन दुनिया के महानतम खिलाड़ियों में उनका नाम शुमार होगा। बार्सिलोना के लिए लगभग सारे खिताब जीत चुके पेरिस सेंट जर्मन के इस स्टार स्ट्राइकर ने 2004 में बार्सिलोना के साथ अपने क्लब करियर की शुरुआत 17 वर्ष की उम्र में की। उन्होंने 22 वर्ष की उम्र में पहला ब्लोन डियोर जीता। अगस्त 2021 में बार्सिलोना से विदा लेने से पहले वह क्लब फुटबॉल के लगभग तमाम रिकॉर्ड अपने नाम कर चुके थे। मेसी ने विश्व कप में पदार्पण 2006 में जर्मनी में सर्बिया और मोंटेनेग्रो के खिलाफ ग्रुप मैच किया, जिसे देखने के लिए मैराडोना भी मैदान में मौजूद थे। 18 वर्ष के मेसी 75वें मिनट में सब्स्टिट्यूट के तौर पर मैदान पर उतरे थे। बीजिंग ओलंपिक 2008 में अर्जेंटीना ने फुटबॉल का स्वर्ण पदक जीता तो 2010 विश्व कप में मेसी से अपेक्षाएं बढ़ गई। अर्जेंटीना को क्वार्टर फाइनल में जर्मनी ने हराया और 5 मैचों में मेसी एक भी गोल नहीं कर सके। 4 साल बाद ब्राजील में अकेले दम पर टीम को फाइनल में ले जाने वाले मेसी अपने आंसू नहीं रोक सके जब उनकी टीम 1 गोल से हार गई। इसके बाद 2018 में रूस में पहले नॉट आउट मैच में अर्जेंटीना को फ्रांस ने 4-3 से हरा दिया और 3 में से 2 गोल मेसी के नाम थे। पिछले 4 साल में इस महान खिलाड़ी ने एक ही सपना देखा, विश्व कप जीतने का। क्वार्टर फाइनल में मिली जीत के बाद खुद मेसी ने कहा था, डियोगो आसमान से हमें देख रहे हैं और विश्व कप जीतने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। उम्मीद है कि आखिरी मैच तक वह ऐसे ही करते रहेंगे। आप सभी का इस पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपने हमारे चैनल ट्रिगर न्यूज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे जाकर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।